हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और न्यू पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये भी आपको नोटिफिकेशन है एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आप 11 सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंटरव्यू एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तो आपको यहाँ पे 31,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकती है। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर आप फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपका एक नया नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ अन्य पॉइंट्स को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे आईआईटी भिलाई की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आईआईटी है। और यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ये आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये आईआईटी देखने को मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन की, तो ये दोस्तों यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन का पेज है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी पेज का। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म 18 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, तो आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि किन डिपार्टमेंट्स में आपकी पीएचडी ऑफर की गई है, तो ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे आप देखेंगे बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है आपके यहाँ पे। आप मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और फिजिक्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एंड पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो सेशन स्टार्ट होगा वो दोस्तों यहाँ पे आपका जुलाई 2024 से सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपको ए और बी 2 पॉइंट दिए गए, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना रहेगा। तो यहाँ पे किसी में से आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है और यहाँ पे पर से भी आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया है, तो आपके पास फर्स्ट क्लास से 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मास्टर डिग्री में अगर रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बैचलर अपना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है 60% मार्क के साथ, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिसेशन। अगर आपने मास्टर या अपना साइंस आर्ट या सोशल साइंस से सब्जेक्ट से किया है, तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने अपना पीजी कंप्लीट किया हो जिसमें 60% मार्क्स हों। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होंगे, तो ये कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो एक तो आपको यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी है और एक आपकी यहाँ की फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वही है कि आपके पास वैलिड गेट या फिर जीपीटी स्कोर होना चाहिए। वहीं देखेंगे तो जेआरएफ अगर आपके पास है, सीएसआईआर का, यूजीसी का, एनबीएचएम का या फिर डीबीटी है, आप आईसीएआर, आईसीएमआर, आईसीपीआर, डीएई या डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे जेआरएफ होना चाहिए। अगर आपके पास ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो मिनिमम आपके पास 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पे आपने बीटेक किसी आईआईटी से किया हो, जो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे अगर आपने बीटेक किया है और आपका जो सीजीपीए 8.0 या इससे अबव है, तो आप यहाँ पे गेट नहीं होगा तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये अन्य नीट पीजी और एम्स की बात की गई तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो डिपार्टमेंट है फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिनमें देखेंगे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है, जिससे कि आप यहाँ पे डिसिप्लिन देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया अगर आप बायो साइंस या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है इन बीएम बीटी सीएच ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आप यहाँ पे जेआरएफ हैं तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जेआरएफ जो होना चाहिए वो इन एजेंसीज का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके डिसिप्लिन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से यहाँ पे दिया गया है, जो आपका मैंडेटरी है वो आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये अगर हम बात करें कैटेगरीज की, कितनी कैटेगरीज में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, तो एक तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है आपके यहाँ पे। जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जो यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करेंगे।
बाकी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है, आपको स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम पीएचडी, एक्सटर्नल फुल टाइम एंड एक्सटर्नल पार्ट टाइम पीएचडी, ये भी आपको 4 कैटेगरी अन्य भी देखने को मिलेंगी जिनमें यहाँ पे कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर फेलोशिप जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही फेलोशिप आपको यहाँ पे लगभग 30,000 रुपये पर मंथ तक ये फेलोशिप मिलेगी अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे। इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बारे में पॉइंट्स यहाँ पे दिया भी गया है कि जो फुल टाइम स्कॉलर हैं उनको ये फेलोशिप मिलने वाली है। और बाकी यहाँ पे जो ये पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड ये कैंडिडेट्स हैं इनको ये कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो सिर्फ यहाँ पे फुल टाइम कैंडिडेट्स को ये फेलोशिप मिलेगी। अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड फुल टाइम या फिर स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको चेक करके आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एक्सटर्नल और यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट टाइम की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी ब्रॉड जो एरिया ऑफ रिसर्च है उनके बारे में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च भी दिया गया है। आपके सब डिसिप्लिन वाइज या फिर आपके डिपार्टमेंट वाइज ये आपका जो रिसर्च एरियाज है वो भी दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें इसके गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप उन्हें केयरफुल रीड कर लीजिए तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। अप्लाई करने का लिंक ये आपका यहाँ पे दिया गया है, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आप ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पे चेक करके और अपने आप को रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 बताया गया है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म एक से अधिक भरते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, और यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ेंगी ये यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे आपको जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा, यानी जो भी आपको डिटेल्स दी जाएंगी एडमिशन से रिलेटेड, वो आपके ईमेल के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 18 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से आपका स्टार्ट हो चुका है, आज से आप भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट इसकी जो है वो दोस्तों यहाँ पे 30 अप्रैल 2024 है। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका यहाँ पे मई 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए। तो बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है, मैंने आपको बताया था, ऊपर एक लिंक यहाँ पे दिया गया है ये अप्लाई नाउ का। इस पे आप क्लिक करके ये जो भी यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन मेक पेमेंट ये सब यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को, और वहीं जो कैंडिडेट्स इसके अलावा हैं उन कैंडिडेट्स को 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो इन कैटेगरीज से अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, बाकी सभी कैंडिडेट्स को 200 एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फीस भी आप यहाँ पे ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये पेमेंट्स मेथड आपको बता दिया कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई है, अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये नंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे ऊपर हेडर में, इसके यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिए गए हैं, ये यहाँ पे देखेंगे तो आप इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बाकी हम आपकी फेलोशिप की बात करें तो ये फेलोशिप अमाउंट यहाँ पे 31,000 रुपये पर मंथ तक आपको फेलोशिप मिल सकती है। तो आप यहाँ पे इसके जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे आईआईटी भिलाई की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। एक बहुत बेहतरीन आईआईटी है, यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और इस नोटिफिकेशन में जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको लगभग सभी बता भी दिए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन में मैंने लगभग सभी पॉइंट्स बता दें, कुछ अगर पॉइंट्स छूट गए होंगे तो आप उन्हें देख लीजिएगा तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।